हेलो हाय व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। भाई टाटा हैरियर का फेसलिफ्ट जो है वो मार्केट में आ चुका है और इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं अगर हम पुराने हैरियर के कंपैरिजन में देखें तो। और आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं एक कंप्लीट डिटेल वॉक अराउंड की जो नई हैरियर है वो पुराने हैरियर के कंपैरिजन में कैसी है, इसकी प्राइस क्या रहने वाली है, कब से आप इसकी बुकिंग शुरू करा सकते हैं, जैसी तमाम सारी डिटेल्स। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा 8 ऐसी कमाल की चीजें जो अब आपको टाटा हैरियर फेसलिफ्ट में देखने को मिल रही है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। शुरुआत सबसे पहले नई हैरियर के डायमेंशन से करते हैं और इसको कंपेयर करते हैं ओल्ड जेन हैरियर से। नई हैरियर की जो लेंथ है ये है 4605 mm। पुरानी हैरियर की जो लेंथ थी वो थी 4598 mm। जो नई हैरियर की विड्थ है ये है 1922 mm। जो पुरानी हैरियर है उसकी विड्थ थी 1894 mm। जो नई हैरियर है उसकी हाइट है 1718 mm और जो पुरानी हैरियर थी उसकी हाइट है 1706 mm। व्हील बेस की अगर बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में जो व्हील बेस है वो सेम है 2741 mm का। तो इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नई हैरियर है वो मार्जिनली थोड़ी सी बड़ी हो गई है, थोड़ी सी ऊंची हो गई है और इसका असर हमें बूट स्पेस में देखने को मिलता है। जो पुरानी हैरियर है उसमें आपको मिलता था 425 लीटर का बूट स्पेस और जो नई हैरियर है उसमें आपको मिलता है 445 लीटर का बूट स्पेस। अगर आप सेकेंड रो को पूरा फोल्ड कर देते हैं तो पुरानी हैरियर में आपको मिलता था 810 लीटर का बूट स्पेस और नई हैरियर में आपको मिलता है 815 लीटर का बूट स्पेस। अब बढ़ते हैं एक्सटीरियर्स की तरफ और सबसे पहले बात फ्रंट की करते हैं। जो फ्रंट में अब हैरियर का लुक है वो पूरा बदल दिया गया है। सामने की तरफ आपको कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं और जो बम्पर है वो नया है, चंकियर है। जो ग्रिल है वो भी काफी चौड़ी हो चुकी है। इसमें बॉडी कलर आपको इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको मिलता है एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प नए हैरियर में। फॉग लैंप मिलते हैं विद कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स। हेडलैम्प की हाउसिंग को बिल्कुल चेंज कर दिया गया है और जैसे आपने नई नेक्सॉन में देखा था कुछ वैसा ही सेटअप अब आपको इसमें देखने को मिल रहा है। सामने की तरफ अब आपको मिलता है एंड टू एंड कनेक्टेड डीआरएल। पहले की तरह ही इसमें आपको सिक्वेंशियल डीआरएल्स देखने को मिलते हैं। बात रियर की करें तो टेल लैंप्स जो हैं वो अब काफी स्लीक हो गए हैं। साथ ही अब आपको सिग्नेचर कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप भी इसमें देखने को मिल जाता है। रियर में भी फॉग लैंप आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा नए डुअल टोन बम्पर्स आपको नई हैरियर में देखने को मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल की अगर आप बात करें तो स्टाइलिश 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं आपको विद एरो इंसर्ट्स और अगर आप इसके डार्क एडिशन में जाते हैं तो आपको 19 इंच का अलॉय मिलता है। कुल मिलाकर 3 साइजेस में आपको मिलते हैं ये 17 इंच, 18 इंच और 19 इंच। इसके अलावा साइड में फ्रंट वाले डोर्स पर आपको हैरियर की खूबसूरत सी बैजिंग देखने को मिलती है। साथ ही साथ डुअल टोन सनरूफ अब आपको मिलता है विद रूफ रेल्स। अब बात इंटीरियर्स की कर लेते हैं क्योंकि जो नई हैरियर है उसके इंटीरियर्स ने बहुत सारा बवाल धमाल मचाया हुआ है क्योंकि अब आपको सामने की तरफ मिलता है 12.3 इंचेस का टच इंफोटेनमेंट स्क्रीन। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी डिजिटल हो गया है। वो आपको मिलता है 10.25 इंचेस का जिसमें कि आप फुल स्क्रीन मैप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो लिस्ट है इंटीरियर्स की वो काफी लंबी है, वो मैं जरूर बता देता हूं आपको एक बार। 6 वे पावर ड्राइवर सीट विद मेमोरी फंक्शन मिलता है। साथ ही वेलकम फंक्शन भी है इसमें। इसके अलावा जो को ड्राइवर सीट है वो अब हो गई है 4 वे पावर्ड। इसके साथ ही थीम डैशबोर्ड है विद मूड लाइटिंग। 360 सराउंड व्यू सिस्टम है यानी 360 डिग्री कैमरा आपको इसमें मिलता है। न्यू जेन सेंट्रल कंट्रोल पैनल है, बेहद खूबसूरत दिखता है। इसके अलावा जो स्टीयरिंग है वो भी अब बिल्कुल बदल चुका है। नई स्टीयरिंग जो इसमें आपको मिलती है उसमें इल्यूमिनेटेड लोगो, जो टाटा का लोगो है वो आपको नजर आता है नई नेक्सॉन की तरह ही। इसके अलावा डुअल पैडल शिफ्टर मिलते हैं फॉर ऑटोमेटिक वेरिएंट्स। इसके अलावा जो टेरेन मोड सिलेक्टर है वो भी काफी स्मार्ट हो गया है, काफी मॉडर्न हो गया है। ये बीजुअल्ड टेरेन मोड सेलेक्टर है फॉर रफ, वेट एंड नॉर्मल टेरेन्स। इसके अलावा अलग अलग ड्राइव मोड्स जो पहले आपको ऑफर किए जाते थे वही आपको ऑफर किए जा रहे हैं, विच इज इको, सिटी एंड स्पोर्ट। एक और एडिशन जो नई हैरियर में आपको देखने को मिलता है वो है JBL का म्यूजिक सिस्टम
10 स्पीकर के सेटअप के साथ, यानी कि इसमें 9 स्पीकर हैं और एक एडिशनल सबवूफर है। वेंटिलेटेड फ्रंट रो सीट्स हैं विद डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। ये एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट है नई हैरियर के लिए। कुछ और फीचर्स की अगर हम बात करें तो जो मिडिल रो है उनके पैसेंजर्स के लिए काफी बड़े सनशेड्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। वायरलेस चार्जर पहले से मिलता था, वो अब भी मिल रहा है। इसके साथ ही जो 45 वॉट का सी टाइप चार्जर है वो भी अब आपको ऑप्शन के तौर पर मिलेगा। इसके अलावा जो एक एडिशनल फंक्शन है वो है इसका टेल गेट, जो कि जेस्चर से अब आप ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑटो हेडलैम्प्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स जैसे तमाम फीचर्स को कैरी किया गया है। एयर प्यूरिफायर को भी कैरी ऑन किया गया है विद AQI डिस्प्ले। अब बात करते हैं सेफ्टी की। सेफ्टी के लिहाज से जो नई हैरियर है वो दिन ब दिन और ज्यादा रोबस्ट होती जा रही है। ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म मिलता है जो कि ओरिजिनली डिराइव्ड है रेंज रोवर के D8 प्लेटफॉर्म से, जो कि काफी ज्यादा मजबूत है। कुछ और इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो आपको मिलता है इसमें 7 एयर बैग्स, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जिससे कि आप टायर का प्रेशर जो है वो अपनी स्क्रीन पर, अपनी MID स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें नई एडिशन है इमरजेंसी कॉल या ब्रेकडाउन कॉल अलर्ट, जिसमें आप ऊपर लगे कंसोल पर एक बटन से इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं। साथ ही अब आपको मिलेगा 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड का आपको इसमें ऑप्शन मिलता है। फ्रंट और रियर में दोनों ही तरफ अब आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। साथ ही आइसोफिक्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, आफ्टर इंपैक्ट ब्रेकिंग, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे तमाम सारे फीचर्स मिलते हैं। एडास की अगर बात करें तो इसमें मिलते हैं 11 की फीचर्स, जैसे कि ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, रियर कोलिजन वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन, डोर ओपन अलर्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन चेंज अलर्ट, हाई बीम असिस्ट, साथ ही ड्राइवर डोज ऑफ अलर्ट। चलिए जी, तो अब बढ़ते हैं कनेक्टिविटी की तरफ। कनेक्टिविटी के मामले में भी गाड़ी अब काफी ज्यादा स्मार्ट हो गई है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को वायरलेसली आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपको मिलता है अलेक्सा भी इसमें, जिसके जरिए आप अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले कर सकते हैं और बहुत सारे वॉइस कमांड्स देकर के गाड़ी में बहुत सारी चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि सनरूफ। साथ ही टाटा का जो ऐप है ईरा 2.0, वो एप्लीकेशन आपको मिलती है जिसके जरिए आप बहुत सारी चीजों को गाड़ी में कंट्रोल कर सकते हैं। इंजन की अगर बात करें तो आपको इसमें मिलता है वही सेम इंजन जो कि 170 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये BS6 कंपैटिबल इंजन है। बात अगर ब्रेक्स की करें तो इसमें फॉरवर्ड में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, और अगर आप एडवेंचर से ऊपर जाते हैं तो आपको फ्रंट और रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। सस्पेंशन में टेक्निकली कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, पर जब भी किसी गाड़ी का फेसलिफ्ट कंपनी लेकर आती है तो हल्की फुल्की ट्यूनिंग जरूर की जाती है। अब चाहे बात सस्पेंशन की हो, चाहे वो बात इंजन की हो, तो ये हल्की फुल्की ट्यूनिंग जरूर नई हैरियर में आपको देखने को मिलेगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग बदलाव अब टाटा हैरियर में किया गया है, वो है इसका नाम। जिस तरीके से हमने देखा था कि टाटा नेक्सॉन में अलग अलग नाम जैसे फियरलेस, स्मार्ट, एडवेंचर, इस तरीके के मॉडल्स आते थे, बिल्कुल इसी तरीके से ही जो नई हैरियर है इसमें भी वेरिएंट्स का नाम बदल दिया गया है। अब वेरिएंट्स हो गए हैं स्मार्ट, फियरलेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, बुकिंग की और वारंटी की। इसकी जो बुकिंग है वो ऑलरेडी 6 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। गाड़ी में आपको मिलता है 3 साल या 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी। प्राइसिंग की अगर बात करें तो प्राइसिंग कुछ इस तरीके से है। जो इसका स्मार्ट वेरिएंट है वो आपको कॉस्ट करेगा 15.49 लाख। प्योर का प्राइस है 16.99 लाख। प्योर प्लस जो है वो आपको कॉस्ट करेगा 18.69 लाख। एडवेंचर की अगर बात करें तो इसकी प्राइसिंग रहने वाली है 20.19 लाख। एडवेंचर प्लस की जो प्राइसिंग है ये रहने वाली है 21.69 लाख। फियरलेस जो वेरिएंट है उसका प्राइस रहेगा 22.99 लाख, और फियरलेस प्लस इसका जो प्राइसिंग रहने वाला है ये रहेगा 24.49 लाख। डार्क एडिशन की जो प्राइसिंग है ये स्टार्ट होने वाली है 19.99 लाख रुपीज से, और ऑटोमेटिक वेरिएंट्स हैं जैसे कि प्योर प्लस, एडवेंचर प्लस, फियरलेस, फियरलेस प्लस,
इसकी जो स्टार्टिंग रहने वाली है वो रहने वाली है 19.99 लाख रुपीस से। ध्यान रहे कि ये प्राइसेस कभी भी बढ़ सकती हैं और कंपनीज जब अपने नए फेसलिफ्ट वेरिएंट्स को या नई गाड़ियों को लॉन्च करते हैं तो कुछ लिमिटेड पीरियड तक ही ये जो नई प्राइसिंग है ये अवेलेबल होती हैं। तो आज अपने लिए आप टाटा हैरियर बुक करा सकते हैं। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमने आपको शुरू में कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं 8 ऐसे कमाल की चीजें जो कि नई हैरियर ऑफर कर रही है। एंड ट्रस्ट मी, ये जो 8 कमाल की चीजें हैं ना, ये कंपटीशन में अब भी कुछ बहुत जो एसयूवीज हैं, जो इस सेगमेंट की गाड़ियां हैं, उसमें मिसिंग है। तो आइए बताता हूं कि क्या हैं वो 8 कमाल के फीचर। नंबर 1 पर आता है इसका पावर टेल गेट, जो कि जेस्चर से ओपन होता है। नंबर 2 पर आता है इसका नया इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि हो गया है 12.3 इंचेस का। साथ ही 10 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है विद इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो ऑन द स्टीयरिंग व्हील। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल अब आपको मिलता है, यानी ड्राइवर और को ड्राइवर जो हैं ये अपने अपने हिसाब से अपना जो क्लाइमेट है, जो एसी का टेम्परेचर है, वो सेट कर सकते हैं। 10 JBL स्पीकर मिलते हैं विद सबवूफर और इसमें आपको साउंड के लिए अलग अलग तरीके की सेटिंग्स मिलती है फॉर एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। 5वें नंबर पर आता है एलेक्सा इनेबल्ड वॉइस कमांड्स, जिसके जरिए आप एलेक्सा से बहुत कुछ इस गाड़ी में कंट्रोल कर सकते हैं। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एडास में अब आपको मिलते हैं 11 फीचर्स और 6 एयर बैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं, यानी बेस मॉडल से ही आपको 6 एयर बैग मिलने शुरू हो जाते हैं। डार्क एडिशन में आपको मिलते हैं 19 इंच एलॉय व्हील्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 8वां पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि बहुत टाइम से बहुत सारे जो कस्टमर्स थे उनको कंप्लेंट थी टाटा के हाइड्रोलिक स्टीयरिंग से, तो इसलिए टाटा ने नई हैरियर में दिया है इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग यानी EPS। आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद नई हैरियर को लेकर आपके दिमाग में जितनी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गई होगी। आपको समझ में आ गया होगा कि जो ओल्ड जेन हैरियर है और जो न्यू हैरियर है उसमें कितना कुछ डिफरेंस आपको मिलता है। तो ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही रेडियो सिटी इंडिया जो हमारा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जो हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आएं वो वीडियोस आप ना मिस करें, ये जरूरी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। बाकी ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली से भी जरूर शेयर करिएगा जो अपने लिए नई टाटा हैरियर प्लान कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।